बात करने का जिनको सलीका न हो, तुम उन्हें मुंह कभी मत लगाया करो। डॉक्टर केपी सिंह विकल विरायची जी को बुलाना चाहता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से कि जिस तरन्नुम से वो लहजे से पढ़ते हैं। जिस तरह नाव को पतवार की जरूरत है, वैसे ही हमको तेरे प्यार की जरूरत है। याद करते ही छलक जाती हैं आंखें बादल, ऐसी तन्हाई में झनकार की जरूरत है, ऐसी तन्हाई में झनकार की जरूरत है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय केपी सिंह जी को बुलाना चाहिए कि आप इस लहजे की शायरी सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। चरण माँ बाप के धोकर खुशी से झूम लेता हूँ, बहुत सुंदर। हमेशा साथ रह कर धाम चारों घूम लेता हूँ। मुझे मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनेगा। सम्मान की पंक्तियां, संस्कार की पंक्तियां। उसके बाद गजल पढ़ूंगा। ये गजलें हमारे हिंदुस्तान में, हमारी गजलें बहुत पसंद की गई हैं। मैं आज सर के सामने पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी हिम्मत रखना चाहता हूँ। स्वागत है पढ़ेगा। कि कभी सम्मान की पगड़ी उछाली ही नहीं जाती, कि मर के भी जुबा माँ बाप की टाली नहीं जाती। कभी भी भूल कर माँ बाप के दिल को दुखाना मत, दुआया बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां यहीं पर। दुआया पद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती। और चार पंक्तियां बेटियों को समर्पित करता हूं कि जन्मे ज्ञान का मोती ये ऐसा सीप होती है। इस महफिल में बैठी हुई बेटियों माओं को समर्पित कि जन्मे ज्ञान का मोती ये ऐसा सीप होती है, खड़ी जो प्यार की गंगा के बीचों बीच होती है। कसम ले लो बचाने और बेटी को पढ़ाने का, बेटियां एक नहीं दो दो घरों का दीप होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटियां एक नहीं दो दो घरों का दीप होती है। और चार पंक्तियां बेटियों को समर्पित कि वो मकाम भी क्या जिसमें, क्या बात है, वाह गुरु जी को समर्पित। क्या बात है, वो मकाम भी क्या जिसमें खिड़कियां नहीं होती, वो मकाम भी क्या जिसमें खिड़कियां नहीं होती, गुलसितां भी क्या जिसमें तितलियां नहीं होती। सृष्टि की अमानत को भूख में यूं मत मारो, हर किसी की किस्मत में बेटियां नहीं होती, हर किसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार तालियां हो जाए जोरदार। हर किसी की किस्मत में
तिवारी साहब, हर किसी की किस्मत में बेटियां नहीं होती। और 4 पंक्तियां तरन्नुम के सुनेगा। मात दुर्गे की तार हैं बेटियां, सृष्टि की श्रेष्ठ श्रृंगार हैं बेटियां। सत्य शिव की जटा से निकलती हुई पावनी गंग की धार हैं बेटियां। पावनी गंग की धार हैं बेटियां। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटी सी गजल सर के चरणों में समर्पित करता हूं। स्वागत है। कि नीर में तैरती मछलियों की तरह, वाह क्या कहने, नीर में तैरती मछलियों की तरह रक्स करती हुई तितलियों की तरह, रक्स करती हुई तितलियों की तरह है नहीं और सुंदर सुभग सृष्टि में, है नहीं और सुंदर सुभग सृष्टि में मुस्कुराती हुई बेटियों। क्या बहुत सुंदर, वाह वाह। छोटी सी गजल का मतलब 2-4 शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद बहुत सारे कवि अच्छे शायर बैठे हैं, हमें उनको सुनना है। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि दिल ये जब भी करे आ भी जाया करो, दिल ये जब भी करे आ भी जाया करो, हो भले कितने गम मुस्कुराया करो, हो भले कितने गम मुस्कुराया करो। और शेर देखेगा। रूठना है मुनासिब तो रूठो, मगर कोई ये नहीं कहता है मत रूठो, रूठो अगर मुनासिब है तो। कि रूठना है मुनासिब तो रूठो, मगर रूठना है मुनासिब तो रूठो, मगर गर मनाए तो फिर मान जाया करो, गर मनाए तो फिर मान जाया करो। और शेर देखेगा, उम्दा शेर। कि गर चले भी गए रूठ कर तुम कहीं, गर चले भी गए रूठ कर तुम कहीं, गर चले भी गए रूठ कर तुम कहीं, शाम से पहले घर लौट आया करो। डॉक्टर साहब शेर आपको समझ कि शाम से पहले घर लौट आया करो। अभी त्रिगनवाज जी अपने मैडम के बारे में बहुत कुछ कह के गए, वो हमें खामियाजा पूरा करना था। आइए शेर हाजिर करता हूँ, अच्छा शेर है। क्यों कि घूमते हैं दरिंदे बहुत आजकल, घूमते हैं दरिंदे बहुत आजकल, घूमते हैं दरिंदे बहुत आजकल, यूं अकेले कहीं तुम न जा। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक हकीकत है, अभी कहीं ना कहीं कुछ है, कसर है।
हम बहुत कुछ आज़ाद हुए, बहुत कुछ आज़ादी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन कहीं न कहीं कुछ माता पिता के भाव से ये बात जरूर आती है। मेरे भी 2 बेटियां हैं, मैं इस चीज़ को सोच कर जब लिखता हूँ तो रातों रात कभी कभी नींद नहीं आती साहब। तो आपके आशीर्वाद से 600-700 गज़लें हुई हैं, किताबें बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। मैं इस बार चूक गया हूँ, सर के हाथ से करवाने की इच्छा थी कि विमोचन हो जाता, लेकिन जरूर ऐसा ऊपर वाला चाहेगा इंशाअल्लाह तो पूरा होगा। आइए शेर देखेगा। स्थिति क्या है कि लोग रख देंगे जख्मों पे हंस के नमक, लोग रख देंगे जख्मों पे हंस के नमक, लोग रख देंगे जख्मों पे हंस के नमक। जख्म तुम सभी को मत दिखाया करो, जख्म मत सभी को दिखाया करो। कोई जरूरत नहीं जख्म दिखाने की, खुद भरिए और खुश रहिए। आइए गजल का आखिरी शेर देखिएगा। गजल का आखिरी शेर नौजवान साथियों को कि मैं को जी भर के पी और फिर लड़खड़ा। स्थिति जो देख रहे होंगे आप, थोड़ी सी लगाई और खाने लगे कि मैं को जी भर के पी और फिर लड़खड़ा, बिन पिए यूं न तुम लड़खड़ाया करो। आजकल बनावटी कौन बहुत है, लोग सहारा लेते हैं किस चीज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिन पिए यूं हिम्मत तुम लड़खड़ाया करो। गजल का आखिरी शेर, गजल का आखिरी शेर सर कुछ कह रहा है, सुनिएगा सर कि बात करने का जिन, सबके लिए शेर है ये साहब, सबके लिए है, एक उसूलों का शेर है साहब। देखिए राजू जी कि बात करने का जिन को सलीका न हो, बात करने का जिन को सलीका न हो, बात करने का जिन को सलीका न हो, तुम उन्हें मुंह कभी मत लगाया करो।